दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तमाम ऐसे खतरनाक अपराधी हैं जो मुंबई की तरह इन राज्यों में अंडरवर्ल्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाते। फिर भी इनके गिरोह खौफ फैलाने के लिए खून खराबा करने से बाज नहीं आते। इसी साल 22 मई की बात है। सुबह के करीब 5:15 बजे होंगे। श्रीगंगानगर शहर के जवाहर नगर इलाके में मीरा चौक के पास स्थित मेटेलिका जिम के बाहर एक कार आकर रुकी। इस कार में 5 युवक सवार थे। इनमें से 2 युवक कार में ही बैठे रहे और 3 जिम की तरफ बढ़ गए। जिम का मेन गेट खुला था। तीनों युवक जिम के ऑफिस में चले गए। जिधर एक्सरसाइज करने की मशीनें लगी हुई थीं, वहां के दरवाजे का लॉक बायोमेट्रिक तरीके से बंद था। इस गेट के पास सोफे पर ट्रेनर साजिद सो रहा था। उन तीनों युवकों में से एक युवक ने साजिद को जगाया और उसे पिस्तौल दिखाते हुए गेट खोलने को कहा। साजिद ने मना किया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। डर की वजह से घबराए साजिद ने बायोमेट्रिक मशीन में अंगुली लगाकर गेट खोल दिया। गेट खुलते ही 2 युवक जिम के अंदर घुस गए और तीसरे युवक ने साजिद से उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। फिर तीसरा युवक भी जिम में घुस गया। जिम के अंदर विनोद चौधरी उर्फ जॉर्डन मशीनों पर एक्सरसाइज कर रहा था। ज्यादा सुबह होने के कारण उस समय जिम में वह अकेला ही था। जिम में घुसे तीनों युवकों ने पिस्तौलें निकाली और विनोद को निशाना बनाकर दनादन गोलियां दाग दी। विनोद निहत्था था। उसने जिम का शीशा तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। लगातार गोलियां लगने से विनोद के शरीर से खून बहने लगा और वह छटपटाता हुआ एक तरफ लुढ़क गया। मुश्किल से 8 से 10 मिनट में विनोद को मौत के घाट उतारकर वे तीनों युवक वहां से चले गए। यह वारदात पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हुई थी। जिम के ट्रेनर साजिद ने विनोद उर्फ जॉर्डन की हत्या की सूचना तुरंत पुलिस और अन्य लोगों को दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शहर में चारों तरफ नाकेबंदी करा दी गई। जॉर्डन की हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। जॉर्डन की हत्या से शहर में दहशत सी फैल गई। इसका कारण यह था कि 36 वर्षीय जॉर्डन पर शहर के पुरानी आबादी, कोतवाली, सदर और जवाहर नगर थाने में मारपीट, छीना पट्टी और प्राणघातक हमले के करीब दर्जन भर मामले दर्ज थे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। फिर जॉर्डन की हत्या के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी जिम के ट्रेनर साजिद से पूछताछ की। जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी बुला ली गई। इस टीम ने मौके से गोलियों के खोखे और अन्य साक्ष्य जुटाए। जॉर्डन के शरीर पर सिर से पैर तक 15 से ज्यादा गोलियों के निशान थे। जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। जॉर्डन ने दोस्ती नहीं स्वीकारी तो मिली गोली। जॉर्डन के चाचा धर्मपाल ने उसी दिन जवाहर नगर थाने में उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसमें बताया कि उसका भतीजा विनोद उर्फ जॉर्डन अल सुबह पुरानी आबादी में उदयराम चौक के पास स्थित घर से जिम के लिए निकला था। वह अपने अतीत को भुलाकर अब समाज सेवा के काम करता था। अब वह खिलाड़ियों का नेतृत्व करता था और बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता था। जॉर्डन को गैंगस्टर लॉरेंस, अंकित भादु, संपत नेहरा, अमित काजला, आरजू बिश्नोई, झींझा और विशाल पचार ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा श्रीगंगानगर के ही रहने वाले सट्टा किंग राकेश नारंग व करमवीर ने भी उसे चेतावनी दी थी। धर्मपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जॉर्डन ने एक बार मुझे बताया था कि इन लोगों ने उसे मरवाने के लिए 25 से 50 लाख रुपए में गैंगस्टर बुक कर उसकी हत्या की सुपारी दे रखी थी। जॉर्डन की हत्या का मामला साफ तौर पर अपराधी गिरोहों से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल शुरू की। जांच में यह भी पता चला कि कुख्यात गैंगस्टर श्रीगंगानगर में अपने गैंग को बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने जॉर्डन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन जॉर्डन ने मना कर दिया। इस बात को लेकर लॉरेंस उससे रंजिश रखने लगा। लॉरेंस ने जॉर्डन को धमकी भी दी थी। लॉरेंस अब अजमेर जेल में बंद है। लॉरेंस गैंग के शूटर संपत नेहरा, अंकित भादु, रविंद्र काली, हरेंद्र जाट आदि ने दहशत पैदा करने के लिए श्रीगंगानगर में नवंबर 2017 में पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र सोनी के भांजे पंकज सोनी की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसी 26 जनवरी को श्रीगंगानगर के हिंदू मलकोट बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया समेत 3 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। इसके बाद सतर्क हुई श्रीगंगानगर पुलिस ने पंकज सोनी हत्याकांड में 30 जनवरी को लॉरेंस गिरोह के 2 गुर्गे पकड़े थे। पुलिस को इन बदमाशों के मोबाइल से अजमेर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस से व्हाट्सएप पर हुई चैटिंग की जानकारी मिली। चैटिंग में दोनों गुर्गे हिस्ट्री शीटर विनोद चौधरी उर्फ जॉर्डन की रेकी की सूचनाएं लॉरेंस को दे रहे थे। इससे पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि लॉरेंस जॉर्डन को मरवाना चाहता था।
इसके बाद श्रीगंगानगर पुलिस ने जॉर्डन को बुलाकर सतर्क रहने को कहा था। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने भी जॉर्डन को संभल कर रहने को कहा था। धमकियां मिलने के बाद जॉर्डन काफी सतर्क रहता भी था। वह घटना से करीब 15 दिन पहले से ही जिम जाने लगा था। वह समय बदल बदल कर जिम जाता था। अपनी कार को भी वह जिम के सामने न खड़ी करके आसपास खड़ी करता था, लेकिन फिर भी बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसका मतलब यह था कि कोई न कोई लगातार उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए था। श्रीगंगानगर में इसी तरह 17 अगस्त 2016 को जिम में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उस समय पुरानी आबादी स्थित ग्रेट बॉडी फिटनेस सेंटर में पुरानी लेबर कॉलोनी में रहने वाले दीपक उर्फ बिट्टू शर्मा की हत्या की गई थी। दीपक उस दौरान हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर छूटा हुआ था। पुलिस इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच करने लगी। जॉर्डन की हत्या वाले दिन ही शाम को उसके घर वाले और रिश्तेदार जवाहर नगर थाने पहुंचे और वहां धरना देकर बैठ गए। उन्होंने मामले की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी से कराने और हथियारों को जल्द पकड़ने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने तक उन्होंने जॉर्डन का शव नहीं लेने की बात कही। पुलिस अधिकारियों ने थाने पहुंचकर उन्हें समझाया और आश्वासन दिया कि जांच एसओजी से कराकर हथियारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ही उन्होंने धरना समाप्त किया। पंजाब और हरियाणा के बड़े आपराधिक गिरोह के तार जॉर्डन की हत्या से जुड़े होने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने कई जगह छापेमारी करके संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। जांच सौंपी गई एसओजी को दूसरे दिन 23 मई को जॉर्डन हत्याकांड की जांच एसओजी को सौंप दी गई। इसके लिए एसओजी के आईजी दिनेश एमएन ने एसपी संजीव भटनागर के साथ एक टीम का गठन किया। इस टीम को श्रीगंगानगर पुलिस के साथ समन्वय बनाकर अंतर्राज्यीय संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ यह भी तय किया गया कि इस मामले में पंजाब पुलिस की ओकू टीम का भी सहयोग लिया जाएगा। पंजाब की ओकू टीम ने 26 जनवरी को गैंगस्टर विक्की गॉन्डर उस के साथियों का एनकाउंटर किया था। 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद जॉर्डन का शव उस के परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के पहरे में 4 घंटे तक चले पोस्टमार्टम में पता चला कि जॉर्डन को 16 गोलियां लगी थीं। इनमें 3 गोलियां उसके सिर, 6 सीने पर, 3 पेट में और 4 गोलियां उसके दोनों हाथों पर लगी थीं। परिजनों ने भारी पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। एसओजी की टीम जयपुर से उसी दिन श्रीगंगानगर पहुंच गई। एसओजी टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसमें एसओजी टीम ने कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए, सीसीटीवी फुटेज भी देखी। दूसरी ओर श्रीगंगानगर पुलिस ने गैंगस्टर अंकित भादु और संपत नेहरा की तलाश में कई जगह छापे मारे। पुलिस की एक टीम घटनास्थल के आसपास वारदात के समय हुई मोबाइल कॉल्स खंगालने में जुटी रही। तीसरे दिन भी श्रीगंगानगर पुलिस की 3 टीमें और एसओजी की टीम अलग अलग तरीके से जांच में जुटी रही। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन अंकित भादु और संपत नेहरा का कोई सुराग नहीं मिला। अलबत्ता जांच पड़ताल में पुलिस को यह जानकारी मिली कि जॉर्डन की हत्या के लिए अंकित भादु, संपत नेहरा और उनके साथी 22 मई को सफेद कार से हनुमानगढ़ की तरफ से श्रीगंगानगर में मेटेलिका जिम पहुंचे थे और वारदात के बाद उसी कार से हनुमानगढ़ रोड की ओर भाग गए थे। सोशल मीडिया पर सक्रिय था गैंगस्टर लॉरेंस। श्रीगंगानगर पुलिस ने ओकू टीम की मदद से पंजाब में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू से जुड़े कई युवाओं को भी इस मामले में तलाश किया। दरअसल पंजाब व चंडीगढ़ इलाके में हजारों युवा सोपू संगठन से जुड़े हुए हैं। इनमें चुनाव व सदस्यता को लेकर गुटबाजी भी है। इसमें गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग का काफी प्रभाव है। भादु और नेहरा भी इसी संगठन के जरिए लॉरेंस से जुड़े थे। इसीलिए पुलिस इस संगठन से जुड़े आपराधिक गतिविधियों में लिप्त युवाओं की तलाश कर रही थी। बीकानेर आईजी विपिन पांडे ने रेंज की पुलिस को भादु और नेहरा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एक्शन मोड पर रहने के निर्देश दे रखे थे। पुलिस की इन तमाम कार्रवाइयों के बीच 24 मई को सोशल मीडिया पर यह खबर चलती रही कि हनुमानगढ़ जिले के नोहरा भादरा इलाके में राजस्थान पुलिस ने भादु और नेहरा का एनकाउंटर कर दिया है। इस खबर से दिन भर सनसनी फैली रही। एसीपी हरेंद्र कुमार ने इन खबरों को अफवाह बताया, तब जाकर इस पर विराम लगा। एनकाउंटर की अफवाह उड़ने के दूसरे ही दिन 25 मई को लॉरेंस के गुर्गे अंकित भादु ने अपने फेसबुक अकाउंट को अपडेट करते हुए जॉर्डन की हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने फेसबुक पर लिखा कि फेक आईडी बनाकर कमेंट कर रहे हो, एक बाप के हो तो डायरेक्ट मैसेज करो, जॉर्डन को चैलेंज करके ठोक्यो है। जिसको वहम हो वो अपना मोबाइल नंबर इनबॉक्स कर दे और बदला ले ले। यह भी समझना चाहिए कि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा रहता है। रही बात प्रेसिडेंट की, तो वह भी खड़ा होगा और जीतेगा भी। जिस मां के लाल में दम हो वो आ जाए। थारो बाप 3 स्टेट पर राज करे हैं। फेसबुक पर भादु की ओर से खुला चैलेंज दिए जाने के बाद
पुलिस की साइबर सेल ने उसके फॉलोअर्स और फेसबुक पर भादु की पोस्ट पर कमेंट करने वाले लोगों को तलाशना शुरू कर दिया ताकि भादु के बारे में सुराग मिल सके। उधर बीकानेर के आईजी विपिन पांडे भी श्रीगंगानगर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक कर जॉर्डन हत्याकांड की पूरी जांच रिपोर्ट ली। पकड़े गए कई गुर्गे छापेमारी के बीच पंजाब की अबोहर पुलिस ने 26 मई 2018 को लॉरेंस के 3 गुर्गों को हथियारों सहित पकड़ा। इनमें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया इलाके का अभिषेक गोदारा, हनुमानगढ़ क्षेत्र की नोहर तहसील का विकास सिंह जाट और पंजाब के बल्लुआना क्षेत्र का नरेंद्र सिंह शामिल था। इनमें अभिषेक गैंगस्टर लॉरेंस की बुआ का बेटा है। वह जोधपुर में एमएसएससी का छात्र है, लेकिन कुछ समय से श्रीगंगानगर में रह रहा था। राजस्थान पुलिस को शक है कि लॉरेंस ने जॉर्डन की रेकी के लिए अभिषेक को श्रीगंगानगर भेजा था, इसलिए वह किराए के मकान में रह रहा था। श्रीगंगानगर के एसपी हरेंद्र कुमार इन तीनों आरोपियों से पूछताछ के लिए उसी दिन अबोहर पहुंच गए। जॉर्डन की हत्या के छठे दिन भी पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में कई जगह दबिश डाली, लेकिन न तो भादु व नेहरा का पता चला और न ही जॉर्डन हत्याकांड के ठोस सुराग मिले। इस दौरान श्रीगंगानगर पुलिस ने शहर में पेइंग गेस्ट हॉस्टलों की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। गैंगस्टर लॉरेंस के गिरोह की बढ़ती वारदातों के सिलसिले में 29 मई को हनुमानगढ़ में एटीएस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में पुलिस की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के पुलिस अफसर शामिल हुए। बैठक का विषय जॉर्डन हत्याकांड पर फोकस रहा। साथ ही तीनों राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने गैंगस्टरों और उनके गुर्गों को पकड़ने तथा उनकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में भी फैसले लिए गए। इस बैठक के दूसरे ही दिन 30 मई 2018 को अंकित भादु ने अपना फेसबुक अकाउंट अपडेट किया। भादु ने लिखा कि अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 31 मई 2018 को श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पंजाब स्थित पैतृक गांव दुतारावाली बिश्नोईयान और राजावाली में छापेमारी की। 11 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे 90 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों व जवानों ने करीब 2 घंटे तक सर्च अभियान चलाया। इसके अलावा 2 पुलिस टीमें भादु व नेहरा की तलाश में जुटी रहीं। श्रीगंगानगर में चल रही जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि जॉर्डन की हत्या से पहले उसकी रेकी की गई थी। पुलिस ने जॉर्डन की रेकी करने के मामले में एक नाबालिग किशोर को 3 जून को जयपुर से पकड़ लिया। इस किशोर ने ही जॉर्डन के घर से निकलकर जिम जाने की सूचना हथियारों को दी थी। वह करीब 1 साल से अंकित भादु के गिरोह से जुड़ा हुआ था और उससे कई बार मिल भी चुका था। किशोरों को बनाया जाता था सहायक। ये किशोर श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी इलाके का रहने वाला था। जॉर्डन भी इसी इलाके का रहने वाला था। पूछताछ और घटनास्थल का सत्यापन कराने के बाद इस किशोर को निरुद्ध कर बाल न्यायालय में पेश कर सुधार गृह भेज दिया गया। 12वीं में पढ़ रहे इस किशोर ने पुलिस पूछताछ में गिरोह से जुड़े श्रीगंगानगर के रहने वाले कुछ सक्रिय सदस्यों के नाम भी बताए। इस किशोर के पकड़े जाने से पुलिस अधिकारियों के सामने यह बात आई कि गैंगस्टर कम उम्र के युवाओं व नाबालिगों को ग्लैमर दिखाकर अपने जाल में फांस लेते हैं और उनको संगठन से जोड़कर पदाधिकारी बना देते हैं। इसके बाद उनको किसी काम का जिम्मा सौंप देते हैं। कम उम्र के युवा सही व गलत का अंदाज नहीं लगा पाते। पुलिस ने बाद में सोपू संगठन से जुड़े 3 पदाधिकारियों सहित 5 युवाओं को गिरफ्तार कर भविष्य में इस संगठन से न जुड़ने की पाबंदी लगा दी। बाद में इनको जमानत पर छोड़ दिया गया। इन युवकों के परिजनों को भी उन पर नजर रखने की हिदायत दी गई। एक तरफ पुलिस भादु और नेहरा की तलाश में जुटी थी, दूसरी तरफ 4 जून को एक नया मामला सामने आ गया। गैंगस्टर अंकित भादु और संपत नेहरा के नाम से श्रीगंगानगर के कांग्रेसी नेता जयदीप बिहाड़ी व अरोड़ वंश ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष जोगेंद्र बजाज को व्हाट्सएप कॉल कर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकियां मिलने से सहमे व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने एएसपी से मुलाकात कर सुरक्षा मांगी। जिस मेटेलिका जिम में जॉर्डन की हत्या की गई, उस जिम में जोगेंद्र बजाज का बेटा साझेदार था। धमकी मिलने पर बजाज के घर पर पुलिस तैनात कर दी गई। श्रीगंगानगर कोतवाली में बजाज को धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। कांग्रेस नेता जयदीप बिहाड़ी के पास 5 जून को इंटरनेशनल नंबर से दोबारा कॉल आई। हालांकि बिहाड़ी ने वह कॉल रिसीव नहीं की। विशेषज्ञों का मानना है कि धमकी देने वाला लैपटॉप या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर कॉल कर रहा था। इस ऐप से जिसके पास कॉल आती है उसके मोबाइल स्क्रीन पर इंटरनेशनल नंबर प्रदर्शित होते हैं। गर्लफ्रेंड के चक्कर में पकड़ा गया संपत नेहरा 5 जून को आधी रात के बाद हरियाणा एसटीएफ की टीम ने जॉर्डन की हत्या और व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी मांगने के आरोपी
गैंगस्टर संपत नेहरा को आंध्र प्रदेश में दबोचने में सफलता हासिल कर ली। वह हैदराबाद की मियापुर कॉलोनी के एक कॉम्प्लेक्स में छिपा हुआ था। पुलिस को उसके पास से अत्याधुनिक हथियार भी मिले। संपत नेहरा पर पंजाब पुलिस ने 5 लाख और हरियाणा पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। संपत नेहरा अपनी प्रेमिका को फोन करने के चक्कर में हरियाणा पुलिस के जाल में फंस गया। वह हिसार में रहने वाली अपनी प्रेमिका को फोन करता था। हरियाणा की एसटीएफ कई दिनों से उसकी प्रेमिका की कॉल टेप कर रही थी। प्रेमिका का फोन टेप करने के दौरान ही पुलिस को संपत की लोकेशन की जानकारी मिल गई। इसी आधार पर पुलिस ने हैदराबाद में छापेमारी कर संपत को धर दबोचा। संपत के पकड़े जाने पर उसकी फेसबुक भी अपडेट होती रही। इसमें समर्थकों ने पोस्ट डालकर संपत की गिरफ्तारी की पुष्टि की। फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि अपने भाई संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस ने आंध्र प्रदेश से सही सलामत पकड़ा है। उसके साथ पुलिस कुछ नाजायज कर सकती है, उसका एनकाउंटर भी किया जा सकता है। मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला संपत नेहरा चंडीगढ़ पुलिस के ही एक जवान का बेटा है। वह 100 मीटर बाधा दौड़ का स्टेट लेवल का खिलाड़ी रहा है। चंडीगढ़ में पढ़ते हुए उसने पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आतंक फैला रखा था। उसके खिलाफ लूट, फिरौती, सुपारी लेकर हत्या करने और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पंजाब में जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट बनी और गैंगस्टरों की धरपकड़ शुरू हुई तो फरीदकोट जेल में बंद लॉरेंस ने अपने शूटर संपत नेहरा, रविंद्र काली और हरेंद्र जाट के माध्यम से राजस्थान के जोधपुर में व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी मांगनी शुरू कर दी थी। गत वर्ष लॉरेंस के इशारे पर संपत, काली व हरेंद्र ने जोधपुर में व्यवसायी वासुदेव असरानी की हत्या कर दी थी। पिछले 1 साल में इस गिरोह ने 5 हत्याएं की। जून 2017 में संपत ने पंजाब के कोटकपुरा में लवी दचौड़ा नामक युवक की सरेआम गोलियां मारकर हत्या की थी। सीकर के पास एक पूर्व सरपंच की हत्या भी संपत ने ही की थी। पिछले साल 6 दिसंबर को उसने श्रीगंगानगर में पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र सोनी के भांजे पंकज सोनी की हत्या करके सोने चांदी के गहने और पौने 2 लाख रुपए लूट लिए थे। पिछले साल ही 25 दिसंबर को उसी ने गुड़गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के विधायक बेटे जगत सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटी। इसी गाड़ी में सवार होकर 17 जनवरी 2018 को उसने चुरू जिले के सादुलपुर में कोर्ट के अंदर गैंगस्टर अजय जैतपुरा की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। संपत के खिलाफ हिसार में शराब ठेकेदार जय सिंह उर्फ धौलिया गुर्जर की गोली मारकर हत्या करने और संपत के इशारे पर उसके गुर्गों द्वारा बाल रोग विशेषज्ञ डा राजेश गुप्ता का पिस्तौल के बल पर अपहरण कर होंडा सिटी कार लूटने का मामला दर्ज है। हरियाणा में हत्या की 3 और लूट की 8 वारदातों के मामले दर्ज हैं। सलमान खान को भी दी थी धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी जोधपुर में मारने की धमकी दी थी। इसी तरह की खौफनाक वारदातों के दम पर डराकर लॉरेंस का गिरोह व्यापारियों से रंगदारी वसूलता रहा। वासुदेव हत्याकांड में पूछताछ के लिए पुलिस लॉरेंस को पंजाब से जोधपुर ले गई थी। बाद में उसे अजमेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आजकल लॉरेंस अजमेर जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसके गिरोह में संपत नेहरा के अलावा अंकित भादु, काली, हरेंद्र आदि मुख्य हैं। आरोप है कि संपत नेहरा ने श्रीगंगानगर के करीब 15 व्यापारियों से व्हाट्सएप कॉलिंग करके रंगदारी मांगी थी। इनमें से 4 व्यापारियों ने उस तक रकम पहुंचा भी दी थी। पुलिस अब ऐसे व्यापारियों का पता लगा रही है जिन्होंने संपत को रकम दी थी। संपत की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही 8 जून को कांग्रेस नेता और बिहाणी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष जयदीप बिहाणी को धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज आया। इसमें कहा गया कि पुलिस उनकी कितने दिन सुरक्षा करेगी। फिरौती के 50 लाख रुपए नहीं दिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस इस मामले की भी जांच पड़ताल करने लगी। इस बीच श्रीगंगानगर पुलिस ने रिडमलसर निवासी हिमांशु खींचड़ उर्फ काका पिस्तौली को 7 जून को गिरफ्तार कर लिया। उस पर गैंगस्टरों का सहयोग करने और उन्हें शरण देने का आरोप है। वह ग्रेजुएट है और सोपू का सदस्य भी है। उसके पास अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड भी मिला। श्रीगंगानगर पुलिस संपत नेहरा को हरियाणा से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करेगी। पुलिस का मानना है कि जॉर्डन की हत्या में शामिल अंकित भादु और उसके बाकी साथी भी जल्दी ही सींचों के पीछे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।